हाँ जी, बालको सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल-चाल? तो चलिए बालको करते हैं अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का एक बेहतरीन सवाल। सवाल हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो का। फॉर्मूला क्या होता है ज़रा मेरे को बताएँगे? फॉर्मूला होता है हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो इज़ इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। राइट, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन के अंदर काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस दे रखी हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब डिनोमिनेटर तो दे रखा है 4 लाख, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 25%। ऑपरेटिंग रेशियो कितना दे रखा है? 9%। राइट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2000 और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी दे रखी है? 22,000। देखो, अब जरा सुनना, अब अच्छे से सुनना और समझना। वैसे क्वेश्चन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी का है, लेकिन मैं आपको एक इजी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर नेट प्रॉफिट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? सेल्स में सारे खर्चे माइनस करते हैं, सारी इनकम हम प्लस कर देते हैं। अब सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस के कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, प्लस ऑपरेटिंग इनकम हम प्लस करते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। राइट। इसमें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते हैं, तो क्या आ जाता है हमारे पास? नेट प्रॉफिट आ जाता है। राइट, बिल्कुल सही। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर मैं बात करूं तो ये होता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। राइट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूं तो ये होता है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ तक बात अपने को समझ में आई? हाँ। तो अब जरा देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? ये फॉर्मूला हमारे पास 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। तो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो 90%, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 10% का हो जाएगा। राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास? 10% का हो जाएगा। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10% किसका? सेल्स का। सेल्स कितनी है? 4 लाख की, इंटू 10%, कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 40,000। क्या ये चीज क्लियर हो गया? हाँ, सही, ये चीज क्लियर हो गया अपने को। अब नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस के नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बताइए कितना आएगा? 40,000 माइनस के 2,000 प्लस के 22,000, कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 60,000। आपके पास नेट प्रॉफिट भी दे रखा है, अब आपके पास सेल्स भी दे रखी है। क्या हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर, हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो जरा मेरे को बताएंगे कितना आएगा हमारे पास? नेट प्रॉफिट इज 60,000। सेल्स कितनी हमारे पास? 4 lakhs की, इनटू क्या करेंगे हम? 100, कितना आएगा हमारे पास? ये 15% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आई होप बालक अपने को ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब जरा इसको है ना, मैं साइड करके नीचे लिख देता हूँ, जिससे बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक, वैसे तो अपने को क्लियर हो गया हुआ, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस के कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस के ऑपरेटिंग इनकम माइनस के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस के नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ से लेकर यहाँ तक के सम को बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई होप बालकों अपने को ये सवाल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।